एवरीवन, हियर वी आर अगेन। जैसा कि सबको अब पता चल गया है कि बीएड की डेट आ गई है। सबके, किसी भी स्टेट के हो आप, सबके एग्ज़ाम्स जुलाई में 99% फॉर श्योर हो जाएंगे। सो नाउ दिस टाइम अब आपको अपनी क्लोज रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए ऑन एवरी टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में एज यू सी हमने फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे। आपके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में देयर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस से रिलेटेड आते हैं, करेक्शन आते हैं सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग्स के, एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि आप ऑल्सो आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कवर हो जाता है। We are practicing the fill in the blank type of questions because fill in the blank type of questions आपका सबसे ज़्यादा रीजंस, वास्ट रीज़न आपका कवर करता है, जो आपका टेंसेज, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, दीज टाइप ऑफ ग्रामेटिकल टॉपिक्स आपके मैक्सिमम आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में भी वी प्रैक्टिस द फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन। So here we start with the fill in the blank type of questions. यहाँ question number 1. Question number 1 is once upon a time there blank lived, जो आपके एक hint दी हुई है, a man called Democeles. Okay. Excuse me. So options are option A lived, option B was lived, option C and lived, and option D lived. So as you can see, question is about past tense, once upon a time there, like okay. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन A will be correct. ऑप्शन A lived, this is the second form of live. So once upon a time there lived a man called Democeles. Okay, so आपका ऑप्शन नंबर A will be correct. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is she held the bag blank even though her arm hurt blank. Options are option A tight badly, option B tightly bad, option C tight bad, option D tightly badly. She held the bag, उसने बैग पकड़ा हुआ था, कैसे? टाइटली, ऑब्वियसली तेजी से. ओके, तो ऑप्शन बी और डी में आपका टाइटली गिवन है. नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं. इवन दो हर आर्म हर्ट, जबकि उसकी जो आर्म है वो बहुत हर्ट हुई थी. कैसे हर्ट हुई थी? बैडली. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. शी हेल्ड द बैग टाइटली इवन दो हर आर्म हर्ट बैडली. सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. 4 independent blank testified to seeing him at the scene of the crime. Options are option A person, option B witnesses, option C spectator, option D assistant. So आपका स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने ऑलवेज आपको बोला है कि आपको जो सेंटेंस है उसका मीनिंग सबसे पहले क्लेरिफाई होना चाहिए, उसी तभी आप रिलेट कर सकते हो कि उस वहाँ पे कौन सा वर्ड आपका रिक्वायर्ड है. सो अगर मीनिंग देखें, 4 इंडिपेंडेंट, यहाँ 4 लोगों की, इंडिपेंडेंट लोगों की बात हो रही है जो कि टेस्टिफाइड टू सी हिम, जिन्होंने उसको सीन ऑफ द क्राइम पे टेस्टिफाइड कर रहे हैं. लाइक उन्होंने उसको सीन ऑफ द क्राइम पे क्या किया, देखा है, विटनेस किया हुआ है. जब किसी चीज़ को देखने का क्लेम करते हैं तो लाइक विटनेस, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. 4 इंडिपेंडेंट witnesses testified to seeing him at the scene of the crime. Witnesses is the plural form of witness, क्योंकि यहाँ 4 इंडिपेंडेंट्स की बात हो रही है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, Rajiv failed in the examination because none of his answers were blank to the questions asked. Options are option A elusive, option B revealing, option C pertinent, option D referential. तो आपका स्टेटमेंट है राजीव फेल्ड इन द एग्जाम, राजीव फेल हो गए थे एग्जाम में बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स, उसका कोई भी आंसर व ब्लैंक टू द क्वेश्चन आज, जो क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग उसके कोई भी आंसर नहीं थे. क्या नहीं थे? सही नहीं थे, उचित नहीं थे, राइट. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब होता है रेलेवेंट, लाइक उचित, फिट फॉर दिस टॉपिक. ओके, तो स्टेटमेंट विल बी राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर
पर्टिनेंट टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। आई नो इन सब वर्ड्स के जब आपको मीनिंग क्लियर होंगे तभी आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो पर्टिनेंट मतलब होता है, यू कैन राइट डाउन आपका राइट या फिर अप्रोप्रिएट कह लीजिए आप। ओके, रेलिवेंट, एग्जैक्ट वर्ड इज रेलिवेंट, जो उसके लिए परफेक्ट सूट करता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ही ट्रेवल्ड ऑल ब्लैंक द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर ओल्ड। उसने घूमा क्या? पूरी दुनिया जब वो 80 ईयर ओल्ड था। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस आपके हैं इन, ओवर, विद, ऑफ। ये बहुत एक कॉमन सा यूज्ड फ्रेज है इन अवर लिविंग लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। जब हम किसी चीज़ की पूरी की बात करते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ऑल ओवर द, ऑल ओवर द। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर ओल्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। या दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ट्रिकी होते हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज चाहिए यूजिंग द वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्लैंक आपका स्टार्टिंग में है, बाय पीपल्स परसेप्शन इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज सक्सीडेड इन इंडिया। इसका मीनिंग अगर देखिए कि बाय पीपल्स परसेप्शन, हम पीपल्स के परसेप्शन मतलब उनके जो व्यूज़ होते हैं किसी भी टॉपिक पे, पर्टिकुलर उनकी थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, द वेज ऑफ देयर व्यूज़, इट सीम्स लगता है दैट डेमोक्रेसी हैज सक्सीडेड इन इंडिया, कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में सक्सीडेड है। मतलब लाइक येस वी कैन से वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फॉलोइंग, ऑप्शन बी गोइंग, ऑप्शन सी मेकिंग, ऑप्शन डी प्लान्ड। तो यहाँ पे अगर आप मीनिंग देखें लाइक कि अगर हम जाएं कि पीपल्स के परसेप्शन पे जाके देखें या पीपल के परसेप्शन के बेसिस पे सोचें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फॉलोइंग नहीं होगा बिकॉज वी डोंट फॉलो द पीपल्स परसेप्शन ना, वी सी या वी अंडरस्टैंड द पीपल्स परसेप्शन या वी कंसीडर द पीपल्स परसेप्शन। तो कंसीडर वर्ड यानी है, तो यहाँ पे गोइंग बाय पीपल्स परसेप्शन इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैड सक्सीडेड इन इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द beaver blank is a hardworking animal, is a native of Canada. So options are option A which, B है that, option C who and option D whom. These type of questions are very simple because हम इन सारे words के meanings जानते हैं, लाइक कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब यहाँ पे जैसे यूज़ हो रहा है, बीवर एक एनिमल है जो कि एक हार्ड वर्किंग एनिमल है जो जिसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट बिकॉज एनिमल्स आर ऑल्सो अ लिविंग बींग। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग होती तो आपका दैट यूज़ हो जाता, बट यहाँ पे एक लिविंग बींग है। सो द बीवर हु इज़ अ हार्ड वर्किंग एनिमल इज़ अ नेटिव ऑफ कैनेडा। एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, सबके लिए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका हु यूज़ होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। Dr. Sarma concluded his speech blank stressing on Buddha's teaching on the importance of charity. Dr. Sarma ने क्या conclude किया in his speech? आपका उन्होंने बुद्धा's teaching पे of the importance of charity उस पर stressed out किया। Like options are by, with, at and in. तो यहाँ पे आपका ऐसी चीज़ों में by stressing उन्होंने क्या किया? स्ट्रेस करके किस पे? ऑन बुद्धा's teaching। तो बाय स्ट्रेसिंग, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय स्ट्रेसिंग। आपका जो ये फिल इन द ब्लैंक होगा वो डिपेंड करेगा उसके नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल। द बेसिक आर्टिकल, जैसे कि मैंने बोला था, जो फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके किसी भी ग्रामेटिकल बेसिक टॉपिक से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल से कनेक्टेड आपका है, रीना बोरोड ब्लैंक पेंसिल फ्रॉम सुनीता। यहाँ एक कॉमन जस्ट अ पेंसिल की बात हो रही है तो द यूज़ नहीं होगा। सिंपली आपका, जैसे कि आप जानते हो, ए और एन का यूज़, ए यूज़ होता है वॉल्स के लिए, एन यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए। और हमारे जो वाउल्स होते हैं, वाउल्स जो होते हैं, ये आपका ईजी है लर्न करने के लिए। जस्ट आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये आपके वॉल्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो आपका जो पेंसिल है, स्टार्ट फ्रॉम पी, वी जस्ट सी द वर्ड
का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, ओके, तो यहाँ P है, दैट इज़ कॉन्सोनेंट, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए. Sorry, excuse me. Next question, question number 10. Shalini was not by the criticism and paid no blank even when her best friend talked against her, right? Options are, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बॉदर्ड अटेंशन, ऑप्शन बी ट्रबल्ड माइंड, ऑप्शन सी थ्रेटेंड वार्निंग, ऑप्शन डी डेटर्ड एंड हीड. तो यहाँ पे अगर आपका मीनिंग सबसे पहले समझते हैं, शालिनी वॉज नॉट ब्लैंक बाय द क्रिटिसिज्म. अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, शालिनी जो नहीं थी बाय द क्रिटिसिज्म से, तो क्रिटिसिज्म से क्या नहीं थी, परेशान नहीं थी, राइट. एंड पेड नो ब्लैंक इवन, और उसने उस परेशान नहीं थी, सो उसने उस पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया. एक्चुअली यूजुअली क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान देते हैं, तो बट यहाँ पे कह रहा है कि वो जब क्रिटिसिज्म से परेशान ही नहीं थी तो उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. इवन व्हेन, जबकि हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर, चाहे फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना उसके अगेंस्ट बोले. बेस्ट फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं एक्चुअली. सो यहाँ पे शालिनी मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. सो शालिनी वॉज नॉट, यहाँ ऑप्शन आपकी कौन सा ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं थी, बॉदर नहीं थी, राइट. तो यहाँ आपका देखो ऑप्शन ए में बॉदर वर्ड दिया है, जिसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दिया, बिकॉज ये पास्ट टेंस है. सो शालिनी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो अटेंशन इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर. ओके, कैसी बेस्ट फ्रेंड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. Somesh blank me coming to his table, he smiled and blank me a chair. Options are, option A found, signaled, option B met, sat, option C looked, gave, option D saw, offered. So आपका सेंटेंस है, सोमेश ब्लैंक मी कमिंग टू हिज टेबल. सोमेश ने क्या देखा, मुझे देखा उसकी टेबल की तरफ आते हुए. ही स्माइल्ड, उसने स्माइल दी. एंड ब्लैंक मी ए चेयर, ऑब्वियसली मुझे दी चेयर. तो यहाँ आपका ऑप्शंस जो हैं, अगर आप देखो सी और डी में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट आपका दोनों में दिया है देखने का एंड सेकंड दिया है देने का, राइट. बट आपका यहाँ अगर हम बेसिक्स बात करें कि जो प्रॉपर वर्ड होते हैं, वी विल यूज़ हियर दिस, ओके. तो सोमेश, ऑप्शन नंबर डी, saw me coming to his table, he smiled and offered me a chair, okay, not gave me a chair. This is basic, you know, कि offered me a chair, offer की जाती है chair, right. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. सोमेश saw me coming to his table, he smiled and offered me a chair, right. ओके, तो ये क्लियर हो गया. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली ब्लैंक द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम. ओके, ऑप्शंस आर इन्वॉल्विंग, अर्जिंग, गाइडिंग, इंडिकेटिंग. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है आपका, आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली. टेंटेटिवली मीन्स कोई भी चीज़ करना, लाइक आप कर रहे हो बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द कंडीशंस कि क्या होगा. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्वॉल्विंग ऑब्वियसली नहीं हो गया. अर्जिंग, वी विल नॉट लाइक अर्ज फॉर द डेट ऑफ द प्रोग्राम. गाइडिंग, ऑब्वियसली जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो यू कांट गाइड. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि आप टेंटेटिवली आप एक लेटर लिख रहे हो जिसमें आप इंडिकेट कर रहे हो प्रोग्राम की डेट्स. ओके, तो आई विल राइट अ लेटर टू यू tentatively indicating the dates of the program. So option number D will be correct. Clear? Next question, option number 13. Very simple. I like blank the piano. Actually होता क्या है, जो simple statements होते हैं वही अंडर एस्टिमेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, बिकॉज वी आर लाइक ओवर कॉन्फिडेंट जैसे हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, राइट. तो आई लाइक ब्लैंक द पियानो. ऑप्शंस आर प्लेइंग, प्ले, प्लेड एंड वॉज प्लेड. तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. सो यहाँ पे सीधे सीधे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट, आई लाइक प्लेइंग द पियानो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट ब्लैंक एंड सॉरी
ऑब्वियसली these आर्टिकल्स आर सो यूज्ड इन आवर लाइफ, तो वो पूरा पूरा वर्ड ही निकलता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया. आई वॉन्ट ब्लैंक एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट. इफ़ यू आर यूजिंग फ्लुएंटली इंग्लिश इन योर लिविंग लाइफ, तो you will always use an article word before any noun or noun words. So I want blank apple from that basket. Options are A and the, for. तो I want an apple, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्लैरिफाई किया था, जो वाउल्स होते हैं उनके लिए हम एन यूज़ करते हैं. वाउल्स आर AEIOU. वर्ड स्टार्ट फ्रॉम दीज अल्फ़ाबेट्स. तो यहाँ पे जो एप्पल है आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. एन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ओके, देखिए जो फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके लिए बेसिक्स क्या चाहिए, बस आपको जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आने चाहिए. यस, मीनिंग्स आने चाहिए. हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना आना चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, बुक्स वर लाइंग ब्लैंक द कर्टेन. अब जैसे कि आपको अगर आपके ऑप्शंस जो गिवन है आफ्टर, अंडर, बियॉन्ड, बिहाइंड, इनके मीनिंग्स पता है तो इट विल बी वेरी सिंपल टू कनेक्ट विद दिस. सो बुक्स वर लाइंग, ऑब्वियसली आफ्टर द कर्टेन तो होगा नहीं. अंडर द कर्टेन, दिस इज़ नॉट कंडीशन थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है. सो बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे. बुक्स वर लाइंग बिहाइंड द कर्टेन. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. बियॉन्ड नहीं होगा बिकॉज बियॉन्ड एक आफ्टर द लिमिट डिफाइन करता है, जो यहाँ पे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. दीज वर्ड्स आर मस्ट नोज वर्ड, जिसको आपको आना ही चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम ब्लैंक माई ब्रदर. अब दीज टाइप ऑफ वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल कि आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है या जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए आपकी नॉलेज गेन होगी. सो आई इंट्रोड्यूस्ड हिम. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी अलॉन्ग. तो आई इंट्रोड्यूस हिम टू माई ब्रदर. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. टू माई ब्रदर, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया अपने ब्रदर को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आई शेल नॉट मिक्स ब्लैंक यू. तो आई शेल नॉट, ऑप्शंस आर विद, फॉर, अलॉन्ग, बाय. तो ऑब्वियसली मिक्स क्या होते हैं, किसी के साथ. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. आई शेल नॉट मिक्स विद यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस इज इन्फेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक, स्मॉल पॉक्स. ऑप्शंस आर फॉर, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी अलॉन्ग, ऑप्शन डी बिटवीन. तो द हाउस इज इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स, ऑब्वियसली फॉर स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, अलॉन्ग नहीं होगा, और बिटवीन तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होगा. सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विद स्मॉल पॉक्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज़ द गर्ल. फिर से अगेन आपका ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं येट बहुत इंपॉर्टेंट. तो दिस इज़ द गर्ल ब्लैंक फादर इज़ ए साइंटिस्ट. ऑप्शंस आर हुज, whom, who, डी नन ऑफ दिस. तो आपका दिस इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है जिसके फादर एक साइंटिस्ट है. तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हुज. दिस इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ अ साइंटिस्ट. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. सी, आई टोल्ड यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द गर्ल ब्लैंक वी सॉ इन द थिएटर. ये वो लड़की है जिसको हमने थिएटर में देखा था. ऑप्शंस आर हु, हुम, हुज, नन ऑफ दीज. तो जिसको देखा था, शी इज़ द गर्ल हुम वी सॉ इन द थिएटर. अब यहाँ पे क्या हो गया है, वो ये वो लड़की है जिसको हमने देखा था, नॉट जिसके. जिसके से रिलेटेड को सेंटेंस है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था जिसके फादर. ठीक है, जिससे रिलेटेड हम किसी को नोटेट कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे उसी के बारे में कर रहे हैं. तो दिस इज़ द गर्ल whom we saw, जिसको हमने देखा था. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. क्लियर. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको बता सकते हो कमेंट करके. तो वी कैन कवर थ्योरेटिकली नॉलेज बेसिस पे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी, जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करना ही करना है बिकॉज ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू वांट एनी कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स पे उसको क्लियर कर सकते हैं. वी कैन कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़ या इन फ्यूचर वीडियोज़. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. डेविड ब्लैंक अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग व्हेन ही नोटिस्ड अ बर्ड स्टम्बलिंग ऑकवर्डली.
ऑप्शन आर वॉज स्ट्रोलिंग, इज स्ट्रोलिंग, स्ट्रोल्ड एंड हैज़ स्ट्रोल्ड। जैसा कि एक क्वेश्चन आप ले लो, इफ़ वी टेक दिस क्वेश्चन, दिस इज़ प्योर टेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आपको टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, होता है बिकॉज टेंस हम लोग छोटे से ही पढ़ रहे होते हैं, बट यू नो वो इतना हम लोग उसको लाइटली ले लेते हैं कि वो कभी कभार उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है लाइक हेल्पिंग वर्ब्स हुआ या फॉर्म्स हुआ, वो हम मिस आउट कर जाते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू वांट एनी कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर्ड, अगर आप चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, डेविड ब्लैंक अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग व्हेन ही नोटिस्ड अ बर्ड स्टम्बलिंग ऑकवर्डली। तो यहाँ पे क्या है आपका, डेविड कोई सनी मॉर्निंग में कोई फील्ड क्रॉस कर रहा था जहाँ पे उसने देखा, तो कर रहा था दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब्स आर वॉज वर। मैं क्लियर कट कर देती हूँ, दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वन सेकेंड, ओके, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइटिंग थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हो, ओके, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं आपका, वॉज एंड वर, ओके। अब वॉज आपका जो होता है वो सिंगुलर्स के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर्स लाइक जब आप किसी वन पर्सन के लिए यूज़ करते हो, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, एंड वर आपका प्लूरल्स के लिए कंसीडर किया जाता है। एंड आपका जो कॉन्टिन्यूअस, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जैसे कि कॉन्टिन्यूअस वर्ड्स होता है, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लॉजिकल आप कनेक्ट करो। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू मतलब कोई चीज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है, सीधा सीधा आपका वर्ब प्लस आईएनजी क्या यूज़ होता है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आपका यहाँ पे सीधे सीधे आपका डेविड है, दिस इज सिंगुलर नाउन है। सो वॉज स्ट्रोलिंग, डेविड वॉज स्ट्रोलिंग अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग व्हेन ही नोटिस्ड अ बर्ड स्टम्बलिंग ऑकवर्डली। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टू एयर इज ब्लैंक, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ऑप्शंस आर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी मैनकाइंड, ऑप्शन सी ह्यूमन, ऑप्शन डी इनह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है उसके लिए आपका ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है। जो ऐसे हाइपोथेटिकल सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे हम कुछ भी आप लाइक चेंज नहीं करते हैं जैसा, बट यहाँ पे आपका सिंपल मीनिंग है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। लाइक इंसान है भाई, गलती करता है, जैसा कि ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान हूँ। यहाँ किसी वीडियो में अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए, you can straightly just tell me, I will correct in future videos, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा ऑब्वियसली। सो टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 24, डिड द बॉयज टर्न ब्लैंक फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस, राइट। तो डिड द बॉयज, क्या बॉयज टर्न, ब्लैंक्स आर अप, ऑन, बैक, इन। तो डिड द बॉयज टर्न अप फॉर फुटबॉल, किसी चीज़ के लिए हम रेडी हैं वैसे सिग्निफाई कर रहे हैं, तो वी आर टर्न अप फॉर, ओके। तो डिड द बॉयज टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, ओके। हिज मैनर्स ब्लैंक हिम, ऑप्शन आर स्पीक ऑफ, स्पीक आउट, स्पीक अप, स्पीक फॉर। आपका ये जो क्वेश्चन है इट्स अ प्योर जनरल जनरल लॉजिकल क्वेश्चन, जिसमें आपका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होगा। हिज मैनर्स, स्पीक ऑफ हिम, उसके मैनर्स उसके बारे में बताते हैं। लाइक हम बोलते हैं व्हाट वी से डिफाइन अस, राइट, कि हम जो बोल रहे हैं वो किसके बारे में, हम जैसा बोल रहे हैं वो हमें डिफाइन कर रहे हैं। सो हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। उसके मैनर्स उसके बारे में बताते हैं, राइट। So here 25 questions are completed. These fill in the blank type of questions, don't take it lightly कि fill in the blanks है, options given होंगे, we will do with it like हम logical at the moment सोच लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एकदम क्लियर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होते हैं सबसे कंफ्यूजिंग और क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें मैक्सिमाइज आपके मिनिमम आपको 2-3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको पक्का कंफ्यूज करेंगे।
सो इसके लिए क्लियर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो येस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस इट. और आपका फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वी विल कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ऑब्वियसली. तो अब आपको 1 महीना बचा है, फटाफट आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए. एंड यस, लर्निंग पोर्शन जैसे आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये सब आपका लर्निंग पोर्शंस है. ये आपको अब नाउ फॉर श्योर सीरियसली स्टार्ट कर देना चाहिए. हाँ, रेंज आई विल, इसमें एक रेंज होगी, मैं इसमें भी कुछ वीडियोज़ फर्दर आपको दूंगी. फॉर नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए. थैंक यू.